हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चयन सिंह आयम स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम के बारे में कि इनकम कितने प्रकार के होते हैं और जो लोग आज बड़े हैं, अमीर हैं, वो लोग कौन सी इनकम करते हैं जिसकी वजह से आज वो अमीर बनते जा रहे हैं, और जो लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो लोग कौन सी इनकम करते हैं जिसकी वजह से आज लोग वही के वही रह गए हैं। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा इनकम 3 प्रकार के होते हैं। पहला लीनियर इनकम, दूसरा लेवरेज इनकम, तीसरा रॉयल्टी इनकम। तो मैं रॉयल्टी इनकम को अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम के बारे में बताता हूं। तो दोस्त, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर आप स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसी के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, या फिर बाहर जाकर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर आप जॉब करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो अपने जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे। दोस्तों, लीनियर इनकम हम उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपना समय किसी के यहाँ बेचकर जो पैसा कमाता है, उसे हम कहते हैं लीनियर इनकम। जैसे एक मजदूर आदमी अपना समय अपने मालिक के यहाँ बेचता है और उसका मालिक उसके समय के अनुसार जो उसे पैसा देता है, ये होती है लीनियर इनकम। अब बात करते हैं दोस्तों लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम हम उसे कहते हैं जो इंसान अपने समय को लोगों के साथ मल्टीप्लाई करके जो पैसा कमाता है, उसे हम कहते हैं लेवरेज इनकम। जैसे एक ठेकेदार हुआ या कंपनी का मालिक हुआ, तो एक ठेकेदार के यहाँ 200, 500, 1000 लोग काम करते हैं और कंपनी के मालिक के यहाँ हजारों, लाखों लोग काम करते हैं। जितना ज्यादा लोग काम करते हैं, उतना ज्यादा कंपनी के मालिक पैसा कमाता है। कंपनी के मालिक को लाखों करोड़ों का टर्नओवर जाता है सिर्फ मजदूरों की वजह से। दोस्तों, लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम को कई जगह अलग अलग भाषा में बोलते हैं। जैसे लीनियर इनकम को डायरेक्ट इनकम या एक्टिव इनकम भी बोलते हैं, और लेवरेज इनकम को इनडायरेक्ट इनकम या पैसिव इनकम बोलते हैं। तो दोस्तों, आइए लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम को गहराई से समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो दोस्त, एक कंपनी है, उस कंपनी के मालिक है मिस्टर बजाज साहब, और उनके कंपनी में एक मजदूर है जिसका नाम है मिस्टर राम साहब। तो दोस्तों, मिस्टर राम साहब को एक महीने की सैलरी मिलती है 10,000 रूपए। दोस्तों, औसतन में 10,000 रूपए रख रहा हूँ क्योंकि हर एक मजदूर को अलग अलग इनकम मिलती है। कोई महीने का 5,000 कमाता है, तो कोई महीने का 8,000 कमाता है, तो कोई 10,000 कमाता है, कोई 15, 20, 25, 50 ऐसे लोग कमाते हैं। लेकिन औसत देखा जाए तो एक आम आदमी की मजदूरी होती है 10,000 रूपए। तो दोस्तों, मैं मिस्टर राम साहब की औसत इनकम है वो 10,000 रूपए रखता हूँ पर मंथ की। तो मिस्टर राम साहब एक महीने में 10,000 रूपए कमाते हैं। तो दोस्त, एक महीने में होता है 30 दिन, लेकिन 30 दिन में दोस्तों 4 दिन संडे पड़ता है और एक दिन मान लीजिए पर्सनल काम की वजह से छुट्टी कर लेते हैं। यानी वो 30 दिन में 5 दिन छुट्टी कर लिए, यानी 25 दिन काम किए। तो दोस्तों, उन्हें 25 दिन की सैलरी मिलता है 10,000 रूपए। यदि हम एक दिन का इनकम निकालेंगे तो 10,000 में से 20 का भाग दे देंगे, तो मिस्टर राम साहब की एक दिन की इनकम निकलेगा 400 रूपए। तो दोस्तों, एक दिन में कोई मजदूर कितना घंटा काम करता है? एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं। तो एक दिन में मिस्टर राम साहब या कोई मजदूर 8 घंटा ड्यूटी करता है। तो 8 घंटा काम करते हैं तो उन्हें मिलता है एक दिन में 400 रूपए। तो दोस्त, 8 घंटे में 400 रूपए मिलता है, तो एक घंटे की इनकम क्या होगी? स्क्रीन पर देखिए दोस्त, चैटिंग सेटिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम 400 में 8 से भाग दे देंगे तो एक घंटे की इनकम आ जाएगी 50 रूपए, यानी 50 रूपए पर घंटा मिस्टर राम साहब की इनकम हो गई। तो दोस्तों, अगर हम और आगे बढ़े तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मिस्टर राम साहब हैं, अगर वो 400 रूपए एक दिन में मिल रहा है, अगर उनका 400 रूपए में खर्चा नहीं चल पाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो दोस्त, आप बोलेंगे उन्हें और ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, मिस्टर
राम साहब को और ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। मिस्टर राम साहब अगर 8 घंटे में 400 रुपए कमा रहे हैं तो हम उन्हें और कितने घंटे काम कराएंगे? ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे और काम कराएंगे। तो 8 + 4 = 12 घंटा। यदि 1 घंटे का 50 रुपए तो 4 घंटे का हो गया 200 रुपए। यानी 8 + 4 = 12 घंटा बराबर उनकी इनकम हो गई 600 रुपए। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है कि मिस्टर राम साहब एक ऐसे इंसान हैं जिनकी शादी हो गई है, उनके 2-3 बच्चे हैं, माता पिता हैं, घर परिवार का खर्चा है, यानी दोस्तों बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, कपड़ा लत्ता का खर्चा, वाइफ का पर्सनल खर्चा, उनका खुद का पर्सनल खर्चा और जो उनके माँ बाप हैं उनका अलग खर्चा। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल यदि जो कि मिस्टर राम साहब का 600 रुपए में भी खर्चा नहीं चल पाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों ऑप्शन है और उन्हें ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों और उन्हें ओवर टाइम कराएंगे तो ज्यादा दिन काम नहीं कर सकते हैं, वो जल्द ही बीमार पड़ जाएंगे। 12 घंटा से और अगर मेहनत कराया जाए, अगर 4 घंटा और प्लस कर दें तो 16 घंटा हो जाएगा और इनकी इनकम हो जाएगा 800 रुपए पर डे का, यानी 16 घंटे का। लेकिन कोई मजदूर लगातार 16 घंटा खटेगा तो ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा, उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाएगा दोस्तों, भर्ती होना पड़ जाएगा दोस्तों। किसको? मिस्टर राम साहब को। तो देखिए दोस्तों और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ जो कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, राइट, और मिस्टर राम साहब 1 घंटा काम में खटते हैं तो उन्हें मिलता है 50 रुपए। तो मैं लगातार उन्हें 24 घंटा काम कराऊंगा तो दोस्तों 24 × 50 = हो गया 1200 और मैं उन्हें लगातार 30 दिन तक काम कराऊंगा जो कि लगातार 30 दिन तक खट नहीं पाएंगे। लेकिन मैं एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझा रहा हूँ दोस्त, जो कि मिस्टर राम साहब लगातार 24 के 24 घंटे काम करेंगे और लगातार 30 दिन काम करेंगे तो उनकी इनकम हो जाएगा 1200 × 30 = 36,000 रुपए। 36,000 रुपए पर ही अटक जाएंगे मिस्टर राम साहब। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 महीने में 36,000 रुपए ही कमा सकते हैं, इससे ज्यादा वो पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो दोस्त ये है मिस्टर राम साहब की लाइफ जिंदगी। आइए मिलते हैं मिस्टर बजाज साहब जिसकी कंपनी में मिस्टर राम साहब काम करते हैं। तो दोस्तों मिस्टर बजाज साहब की कंपनी में मिस्टर राम साहब जैसे लोग 2000 वर्कर काम करते हैं। वो एक वर्कर को देते हैं 10,000 रुपए। तो दोस्त मेरा आपसे एक सवाल है, क्या अगर आपको 10,000 रुपए कंपनी का मालिक दे रहा है तो क्या आपको 10,000 का ही काम मिलेगा? नहीं दोस्तों, कहीं न कहीं आपसे 20, 30, 40, 50,000 या लाखों का काम मिलेगा, तब आपको 10,000 रुपए देगा। दोस्त मेरा कहना है कि ज्यादा नहीं, लाखों का काम नहीं, 20,000 का ही काम कराता है मिस्टर बजाज साहब मिस्टर राम साहब लोगों से। मान लीजिए मिस्टर राम साहब 20,000 का काम करते हैं, 10,000 अपने लिए और 10,000 अपने मालिक के लिए, यानी 8 घंटे में वो 800 रुपए का काम करते हैं। 400 रुपए अपने लिए और 400 रुपए अपने मालिक के लिए, यानी ये हुआ दोस्त 8 घंटे का 800 रुपए, 1 घंटे का 100 रुपए, 400 रुपए अपने लिए तो 4 घंटे अपने लिए और 4 घंटे अपने मालिक के लिए। तो सोच कर देखिए दोस्तों, एक मजदूर मिस्टर बजाज साहब को 4 घंटा दे रहा है तो मिस्टर राम साहब जैसे लोग 2000 लोग हैं तो 2000 × 4 करेंगे, यानी 2000 × 4 करेंगे तो दोस्तों मिस्टर बजाज साहब के लिए उसी 8 घंटे में उनके लिए 8000 घंटे का काम हुआ। अगर एक मजदूर से उन्हें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है एक मंथ में तो 2000 × 10,000 करेंगे तो 2 करोड़ रुपए उनका पर मंथ का टर्नओवर होगा। किसका? मिस्टर बजाज साहब का। तो दोस्त आपसे मेरा एक सवाल है, मिस्टर बजाज साहब का यदि 2 करोड़ रुपए में भी खर्चा नहीं चल पाएगा तो क्या करना पड़ेगा? तो दोस्त मिस्टर बजाज साहब के पास ऑप्शन है, ये चाहेंगे तो एक और फैक्ट्री बैठाएंगे, 2000 मजदूर और प्लस करेंगे और इनकी इनकम हो जाएगी
4 करोड़ रुपए। तो दोस्त ये है मिस्टर बजाज साहब और वो है मिस्टर राम साहब। तो दोस्त अब आपको डिसाइड करना है कि आप मिस्टर राम साहब बनना चाहेंगे या फिर मिस्टर बजाज साहब बनना चाहेंगे। तो दोस्त हर व्यक्ति मिस्टर बजाज साहब ही बनना चाहेगा। तो दोस्त मैं मिस्टर राम साहब और मिस्टर बजाज साहब के बीच में कंपेयर करता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ। तो दोस्त मिस्टर राम साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन मिस्टर बजाज साहब का लड़का विदेशों में जाकर पढ़ सकता है। मिस्टर राम साहब का लड़का एक साइकिल के लिए तरस जाता है, लेकिन मिस्टर बजाज साहब का लड़का 4 व्हीलर से पढ़ने जाता है। मिस्टर राम साहब का वाइफ बोलती है अजी मुझे ताजमहल घुमाने ले चलो, तो मिस्टर राम साहब बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको कैसे घुमाऊंगा। वहीं पर देखा जाए तो मिस्टर बजाज साहब की वाइफ बोलती है अजी मुझे इंडिया के अंदर घुमाने ले चलो, तो मिस्टर बजाज साहब बोलते हैं इंडिया में क्या रखा है जी, मैं आपको देश विदेश घुमाता हूँ। मिस्टर राम साहब की वाइफ बोलती है मुझे एक साड़ी दिला दो, लेकिन मिस्टर राम साहब बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मिस्टर बजाज साहब की वाइफ अपने मन पसंद का ब्रांडेड शॉपिंग मॉल में जाकर अपने मन पसंद का शॉपिंग कर लेती है, अपने मन पसंद का साड़ियाँ ले लेती है। मिस्टर राम साहब को हर चीज में सोचना पड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए भी कुछ लेना है तो वहाँ पर भी सोचना पड़ रहा है मिस्टर राम साहब को, है ना। मतलब हर चीज में सोचना पड़ रहा है मिस्टर राम साहब को। दोस्त आप लोगों ने समझ ही लिया। तो मेरे दोस्त अब बताइए, आपसे मेरा एक सवाल है, आप अपनी लाइफ में मिस्टर राम साहब जैसा बनना चाहेंगे या फिर मिस्टर बजाज साहब जैसा बनना चाहेंगे? आप क्या बनना चाहेंगे? एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको मिस्टर बजाज साहब बनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मिस्टर बजाज साहब की जैसा बन सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे, लेकिन एक बात तो दोस्त मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप मिस्टर बजाज साहब बनकर आप अपने घर के सिचुएशन को थोड़ा सुधार पाएंगे। मतलब आप अपने घर के बेबी बच्चों का छोटा मोटा सपना को जरूर पूरा कर पाएंगे मिस्टर बजाज साहब बनकर। तो दोस्त अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, जल्द ही मिलूंगा दोस्त बहुत ही तगड़ा वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो उन व्यक्तियों के पास सेंड कीजिए मेरे दोस्त जो बाहर जा जाकर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, बाहर मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो सेंड कीजिए। अगर आप सेंड करते हैं तो न जाने कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है इस वीडियो से। तो मेरे दोस्त आपसे एक ही विनती है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखकर आप लाइक करो या ना करो, लेकिन शेयर जरूर कर देना यार। आपकी एक शेयर करने से उनकी जिंदगी बदल सकती। तो थैंक यू सो मच।